आप सचिवालय सहायक के कर्मचारी से बहुत कम मिल पाते होंगे जितना आप दरोगा पुलिस को दिन भर देखते होंगे। तो अंतर हो जाता है कि जिसको हम ज्यादा देख रहे हैं, ज्यादा सुन रहे हैं, ज्यादा प्रमोशन भी होगा तो हमेशा उसके प्रमोशन से ये थोड़ा सा सैलरी इसका कम रहेगा। ठीक है, ये चीज होता है। आगे दिया है आदमी के बीच में आप रहिएगा, रहता ये भी आदमी के बीच है लेकिन लिमिट वही हमेशा मिलते हैं। एक ही आदमी का दर्शन इसको रोज करना पड़ेगा। इसका क्या है कि हमेशा जगह बदलेगा, आदमी बदलेगा, नियम बदलेगा, कानून बदलेगा, उसका सोच बदलेगा, विचार बदलेगा, बिहेव बदलेगा, हर चीज बदलते रहेगा इसमें आपको हमेशा। आज कहाँ, और ये रहा एक छोटा सा वायरस जो कि घूस का होता है, वो किस में ज्यादा होता है, दोनों फेमस है। नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो आज के इस बेहतरीन वीडियो में हम कंपैरिजन करने वाले हैं किसके बीच, तो बिहार सचिवालय सहायक और बिहार दरोगा के बीच में पूरा कंपैरिजन, यानी स्टेप बाय स्टेप आप लोग को दोनों में अंतर हम बताएंगे। और ये वीडियो इसलिए आप लोग के लिए जरूरी हो जाता है जब आप अपना फॉर्म भरते हैं बिहार सचिवालय सहायक के लिए, और जब अपना फॉर्म आप भरने वाले होते हैं या भर चुके होते हैं बिहार दरोगा के लिए, तो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये होता है कि दोनों का लाइफ स्टाइल, यानी कि दोनों का जीवन शैली और दोनों का सिलेबस, दोनों का काम, दोनों का सैलरी, ये सब चीज में हम अंतर को स्पष्ट कर ले और एक बार हम तैयारी करें किसी एक चीज के लिए, वो हमारा क्लियरिफाई हो जाए। तो कभी जीवन में ये अफसोस ना रहे कि हम इस एग्जाम का तैयारी करते और ये एग्जाम हमको निकालना था, हमको इस तरह का जॉब चाहिए था। क्योंकि जितने भी आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, सबका ख्वाहिश और चाहत अलग अलग होता है कि हमें एक ऐसा जॉब चाहिए जिसमें हम बैठ करके काम करें, नॉर्मल सैलरी रहे, बहुत अच्छा जॉब रहे, प्रतिष्ठित जॉब रहे, ज्यादा काम नहीं करना पड़े, ज्यादा भाग दौड़ ना हो, वो हम जॉब चाहते हैं। लेकिन फॉर्म भर दिए हैं बिहार दरोगा का। कुछ लोग का चाहत होता है कि हम दौड़ भाग कर सकते हैं, फिजिकल मेरा बहुत अच्छा है, हाइट वेट मेरा बहुत अच्छा है, हम दौड़ भाग करके नौकरी करना चाहते हैं और पैसा कमाना चाहते हैं, और वो फॉर्म भर दिए हैं बिहार सचिवालय का। तो यही आपको अंतर स्पष्ट करना है तैयारी करने से पहले। क्योंकि आप जब तैयारी करते हैं, जब आप सिलेबस को पढ़ते हैं, तो आपका बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता है ना, कि अगर आप बिहार दरोगा का एग्जाम देने वाले हैं, बिहार सचिवालय का एग्जाम देने वाले हैं, या किसी अन्य एग्जाम को देने वाले हैं, हो सकता है आपका उस एग्जाम में इंटरेस्ट ना रहे। ऐसे तो अभी के समय में हम ये कह सकते हैं कि बिहार में या भारत में सरकारी जॉब मिलना भगवान का दर्शन का बराबर है, लेकिन फिर भी एक अपना अंदर से इंटरेस्ट होता है, आपको इसमें अपना जीवन बिताना है। एक दिन दो दिन का बात नहीं है कि खेल खेल का है, 1 साल इसमें रहेंगे, 2 साल उसमें रहेंगे, 4 साल उसमें रहेंगे। आपको किसी चीज में जीवन, आपको वो जीवन बनने वाला, लाइफ स्टाइल आपका वो बनने वाला है। तो थोड़ा देर तो आपको समय देना चाहिए उसको समझने में कि क्या ये हमसे हो पाएगा। क्योंकि एग्जाम अलग चीज होता है, नौकरी अलग चीज होता है। नौकरी में आप जब चल जाते हैं तो वहां पे आपका एग्जाम से कोई कनेक्शन नहीं होता। जीके जी हिसाब से नौकरी में नहीं पूछा जाता, जब आप अंदर चल जाते हैं, ज्वाइनिंग ले लेते हैं, तब वो काम आपका देखा जाता है, आपका इंटरेस्ट है उस काम में, उसी को चलिए हम लोग समझते हैं। तो आज का जो वीडियो होगा हमारा कंपैरिजन पे होने वाला है, किस चीज पे, तो सचिवालय सहायक यानी कि जो वैकेंसी आ चुका है सीजीएल 3rd लेवल का, तो उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे थोड़ा डिटेल में। और बिहार दरोगा यानी बिहार सब इंस्पेक्टर, सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट और सब इंस्पेक्टर के बारे में हम लोग समझने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं सचिवालय सहायक का एग्जाम, काम, प्रमोशन, सैलरी। और यहाँ भी एग्जाम, काम, प्रमोशन, सैलरी, इसको थोड़ा थोड़ा समझिएगा आप लोग अच्छे से, अपने आप को वहां पर रख करके देखें तो ज्यादा मजा आएगा और डिसाइड कर पाइएगा कि हमें हाँ अब इस चीज का हमको तैयारी करना है तो बिहार का ही जॉब, बिहार में ही होगा, कहीं भी नहीं जाना है आपको बाहर, बिहार का ही दोनों जॉब है, लेकिन दोनों का जॉब में बहुत ज्यादा अंतर है। ठीक है, चलिए बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग एग्जाम पे बारीकी समझिएगा इसको। आपका जो आयोग एग्जाम लेता है, थोड़ा सा एग्जाम समझिए तो बात करते हैं, ताकि पहला तो एग्जाम ही होता है, पहला स्टेप। तो आपका जो आयोग एग्जाम लेता है वो बीएसएससी एग्जाम लेता है। और यहां पे थोड़ा समझना है कि ये बीएसएससी है, बिहार एसएससी, ये एग्जाम बिहार दरोगा का भी लेता था पहले, लेकिन 2016-17 में इसका जब गठन हो गया इसके आयोग का, बिहार दरोगा का, स्पेशल बीपीएसएससी का, तब जाकर के ये एग्जाम आप लोग का अलग कंडक्ट करवाया गया। तो इसीलिए आप देखें कि लेवल में भी वहां पे अंतर होता है। बिहार सचिवालय के तौर पे जो लेवल निकलता है वो लेवल 5 का जॉब निकलेगा और लेवल 7 का निकलेगा, और ये बिहार दरोगा जो है ना लेवल 6 का जॉब है, इसीलिए इसको हटा दिया गया था 2016-17 के बाद। तो अब जो निकलता है यहाँ पे सब ऑफिशियल टाइप का जॉब यहाँ पे निकाला जाता है आपको बीएसएससी के तहत। और आपका फिजिकल टाइप का जितना भी जॉब होता है, जो कि आपका दरोगा से लेकर के एक्साइज दरोगा जो भी होता है, वो आपका बीपीएसएससी के थ्रू आता है। तो ये चीज समझ रहे हैं आप लोग। आयोग आप लोग का चेंज हो चुका है, जो कि पहले एक था, ठीक है, 2016-17 के बाद चेंज हुआ। ये बिहार एसएससी, बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि कर्मचारी चयन आयोग आप लोग का आयोग हो गया। आप लोग का एग्जाम कैसा होता है, जो कि सचिवालय सहायक का जॉब के लिए मतलब रेडी है, उसमें इंटरेस्ट जगा रहे हैं, सचिवालय सहायक का हम जॉब लेंगे, सुने हैं बहुत, इसका नाम बहुत अच्छा जॉब है, तो अच्छा किस आधार पर देखिएगा। इसका जो एग्जाम होता है तो ऑफलाइन OMR 150 क्वेश्चन पे होता है, यानी कि इसका एग्जाम आप लोग को ऑफलाइन देखने के लिए मिलेगा। OMR यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के पेपर आपको मिलेंगे, और इसमें भी पीटी मेंस का व्यवस्था आप लोग को मिलेगा। 2 तरह में एग्जाम लिया जाएगा, एक पीटी का होगा और फिर कुछ दिन बाद आप लोग का जब पीटी का रिजल्ट आएगा फिर मेन का एग्जाम 2 पेपर में हिंदी और जीके इसमें लिया जाएगा। ठीक है, तो मेंस में यहाँ पे 2 एग्जाम 2 शिफ्ट करके लिया जाता है और पीटी में 1 एग्जाम लिया जाता है। तो यहाँ पे है, और निगेटिव मार्किंग यहाँ पे 1/4 है, यानी कि 4 क्वेश्चन गलती करिएगा तो 1 सही क्वेश्चन का भी उत्तर आपका गलती कर दिया जाएगा।
तो यहाँ पे हो गया। अब एग्जाम का इसमें हम देखते हैं कि बिहार दरोगा में क्या है, अगर आप इस फॉर्म को भरते हैं और आपका एग्जाम होता है तो कैसा होता है। लगभग सेम होगा आप लोग का। ऑफलाइन इसका भी एग्जाम होता है, यानी कि ऑनलाइन नहीं, कंप्यूटर पर आपका एग्जाम नहीं होगा, बेंच मिलेगा आपको, वहां पे एग्जाम देना है, पेन से एग्जाम होगा, OMR शीट पर एग्जाम होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर रहेंगे, वहां पे क्वेश्चन का संख्या 150 है, यहाँ पे 100 है। क्वेश्चन मायने नहीं रखता है, वहां पे सिलेबस कितना डीप में पूछता है वो मायने रखता है। और अगर हम बात कर लें कि एग्जाम किसका आसान होता है ना कि एग्जाम दोनों में किसका आसान होगा, तो थोड़ा सा तैयारी करने में आप लोग को सहूलियत जानते हैं किस एग्जाम में होगा, बिहार दरोगा में ही होगा। इसमें थोड़ा सा 4 तरह का जो सब्जेक्ट दे दिया है, तो सभी लोग हर सब्जेक्ट में उतना तेज नहीं होता है, उतना इंटरेस्ट नहीं होता है, किसी एक सब्जेक्ट को पकड़ करके बहुत अच्छा वो कर लेते हैं। तो थोड़ा सा आपको ईजी भी यहाँ क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे और अच्छा भी लगेगा एग्जाम देने में, ठीक है। तो ये हो सकता है, थोड़ा सा ज्यादा का अंतर वहाँ पे कुछ नहीं होता है दोनों में, क्योंकि लगभग लेवल सेम ही होता है। तो ऑफलाइन पेपर हो गया, OMR इसमें भी हो गया, 100 क्वेश्चन हो गए, 2 घंटा समय इसके लिए मिलता है, इसके लिए मिलता है आपको 2 घंटा 15 मिनट समय, 150 क्वेश्चन है तो समय बढ़ गया। उसका इसमें भी पीटी मेन वैसा ही होता है, जैसे पीटी में आपका जीके जीएस का क्वेश्चन आएंगे, उसके बाद मेन में क्या होगा, एक शिफ्ट में आपका हिंदी लिया जाएगा और एक शिफ्ट में आपका मेन में जीके जीएस लिया जाएगा, उसी पे आपका मेरिट डिसाइड होगा। इसमें भी मेन के पेपर में ही आपका मेरिट डिसाइड होता है, तो मेरिट उसी से बनता है। बाकी पीटी और हिंदी का जो पोर्शन है वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है, ठीक है। तो ये आप लोग समझ गए कि पीटी में भी कट ऑफ के आधार पर सिलेक्शन होगा, तब आप मेंस तक पहुंचेगा। ये दोनों में आप जानते भी होंगे पहले से, नॉर्मल है, ये एग्जाम पर हम बात कर रहे हैं। इसमें नेगेटिव मार्किंग काफी अच्छा होता है, यानी 1/10 होता है, 10 क्वेश्चन गलती होगा तब एक क्वेश्चन का सही मार्क्स आपसे काटा जाएगा। तो यहाँ पे देखिए निगेटिव यहाँ पे 1/4 है, यहाँ पे निगेटिव है 1/10, तो थोड़ा सा अच्छा ही हो गया एग्जाम में। और ग्रेजुएट लेवल पे आप इसको भर पाएंगे, इस फॉर्म को, बिहार दरोगा के फॉर्म को आप तब भर पाइएगा जब आप ग्रेजुएशन कर लीजिएगा तब, और ये भी आप ग्रेजुएशन किए हुए हैं तब ये फॉर्म को आप लोग भर पाइएगा। सचिवालय सहायक का जो फॉर्म आता है स्नातक स्तरीय पे आता है, ठीक है। मिनिमम ये यहाँ पे आपको 21 देखने के लिए मिलेगा, मतलब कि आपका कम से कम अगर 21 साल हो गया है तब जाकर के आप इस फॉर्म को भरिएगा। और यहाँ पे देखिएगा आपका मिनिमम 20 साल भी है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। दोनों में ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट, 3rd डिवीजन, 2nd डिवीजन, 1st डिवीजन भी है, तो दोनों को आप भर सकते हैं, किसी में दोनों को आप भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप सिर्फ ग्रेजुएट होने चाहिए, यानी कि BA कर लिए हैं, BCom कर लिए हैं, BTech कर लिए हैं, BSc कर लिए हैं, कोई भी किया है, ग्रेजुएशन होना चाहिए। तो ये हो गया आप लोग का एग्जाम का अंतर। आप लोग को बता भी दिया कि थोड़ा सा ईजी आप लोग को ये लगेगा, इसका सिलेबस जब आप देखेगा तब। और बहुत सारे लोग तो इसका एग्जाम दिए होंगे तो खुद भी जानते होंगे। धीरे धीरे सब चीज को समझते चलिए। अब हो गया आप लोग का एग्जाम का टेंशन, आप लोग का दोनों का दूर हो गया, सब चीज बता दी। और एग्जाम ऐसा नहीं है कि पूरा सिलेबस आपके सामने हम बता देंगे, नॉर्मल एक ऊपर ऊपर की जानकारी आपको एग्जाम संबंधित दिया। चलिए काम समझते हैं इसका, कि काम सबसे बड़ा चीज तो काम होता है। पास तो आप लोग कर ही जाइएगा, आप दरोगा भी निकाल लीजिएगा, आप लोग बिहार सचिवालय सहायक भी निकाल लीजिएगा, लेकिन काम जब आप लोग को करना पड़ेगा तब ना दिक्कत होता है कि हम तो आए थे ये एग्जाम देकर के, मेरा चाहत था कि बैठ करके पैसा खूब छापें, मेहनत नहीं करना पड़े। यहाँ पर रोड पर दिन रात हमको रोड पे दौड़ना पड़ रहा है, धूप लग रहा है और बहुत सारे आदमी के बीच रहना पड़ रहा है, बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा है, धूल इतना धूल उड़ रहा है, नाक में आ रहा है। तो ये सब चीज थोड़ा सा टेंशन होगा जब आप बिहार दरोगा के जॉब में जाइएगा तो। और सचिवालय में रहिएगा तो पंखा कूलर AC के बीच में रहिएगा तो धूल कण वगैरह कम पड़ पाएंगे आपको। तो वो आपका चाहत पर डिपेंड करता है, हर आदमी का अलग अलग होता है। काम पे अगर हम बात करते हैं तो ये ऑफिस वर्क कहलाता है, यानी कि ऑफिशियल टाइप का आपको इसमें जॉब मिलेगा। ऑफिशियल जॉब कैसा होता है, ऑफिस में किस तरह का जॉब होता है, मतलब आपके अंडर में जितने भी छोटे छोटे अधिकारी हैं जो कि किसी काम को कर रहे हैं, उसका आप लोग को देख रेख करना है कि अच्छा से कर रहा है कि नहीं, अब तुमको कौन सा काम देना है, तुमको छुट्टी कब देना है, तुम्हारा सैलरी क्या होना चाहिए, तुम कैसे कैसे काम करेगा, क्योंकि अपर लेवल का पोस्ट है, अच्छा पोस्ट है, बहुत ऊपर लेवल का पोस्ट है, तो उसको संभालना होता है। और तरह तरह के इसमें पद भी बनाए गए हैं, तो वो सबका अलग अलग अपना अपना काम है, लेकिन हायर काम है, अच्छा काम है, ठीक है। लेकिन ऑफिस वर्क है, आपको बाहर नहीं कहीं जाना है, बाहर घूमना नहीं है, बाहर टहलना नहीं है, और पब्लिक के बीच भी उतना नहीं जाना है, अपना काम करना है। और टाइमली वर्क है इसमें ना, आगे देखते हैं। फिक्स टाइम आपको दिया गया है, मतलब कि समझिए कि 9 से 5 का, 9 से 4 का ड्यूटी होगा आप लोग का, सैटरडे संडे छुट्टी होगा, अपने परिवार के साथ घूमिए। ये भी इच्छा होता है सबका कि हम अपने परिवार है, मेरा शादी, आपका शादी ब्याह तो होगा ही, मतलब एग्जाम ये आप क्वालिफाई करिएगा, आप नौकरी ले लीजिएगा, शादी ब्याह होगा ही। उसके बाद आप लोग का टेंशन होगा ना कि हम परिवार को समय नहीं दे पा रहे हैं, हमको समय देना था परिवार को, ये कौन सा जॉब हम पकड़ लिए कि हम समय नहीं दे पा रहे हैं। सैटरडे संडे छुट्टी है, जहां मन करता है वहां घूमिए, फिर से आप मंडे से काम में लग जाइए। ये चीज भी आप लोग को देखने को मिलेगा, हॉलीडे भी आपको सैटरडे संडे मिलेगा। तो ये चीज बहुत बड़ा मायने रखता है किसी भी जॉब में। अगर आप किसी ऑफिशियल टाइप का जॉब करते हैं तो ये चीज आपको सुविधा मिलता है फिजिकल में, और बाकी अन्य फोर्स लाइन में जॉब करते हैं तो ये चीज थोड़ा सा दिक्कत होता है। आगे देखते हैं कि अपने अलग अलग विभाग का फाइल नोट करना, ऐसा काम बता रहे हैं आपको। जैसे कि सचिवालय के अंदर अलग अलग विभाग, छोटे मोटे विभाग होंगे, छोटे मोटे अधिकारी होंगे, उसका क्या है कि फाइल नोट बनाना, डाटाबेस उसका तैयार करना, रिपोर्ट बनाना कि कैसा काम कर रहा, सही है नहीं है, और आगे तुम्हारा क्या काम करना, रूटीन बनाना, ये सब तरह का ड्राफ्टिंग करना। उसके बाद आयोजन एवं नई नियुक्तियां करना कि मतलब आयोजन क्या होगा उसका, किस तरह का मीटिंग वगैरह कहाँ पे होगा सेट, और नई नियुक्तियां उसी में या अदर कहीं भी करना हो। तो ये सब काम ऑफिशियल टाइप का काम आपको समझ में भी आ रहा होगा कि रोड पे होगा नहीं, ये ऑफिस में ही कभी भी होगा और कागज पेन पेपर से ही होगा। तो ये चीज इसका काम होता है। और इसका सबसे बड़ा बात है कि पोस्टिंग इसका कहीं भी आपको टाउन में मिलेगा, जैसे बिहार में तो पटना में मिलेगा, या पटना में नहीं भी मिला तो कहीं आपको टाउन में ही मिलेगा, बढ़िया जगह पे आपको पोस्टिंग मिलेगा, ठीक है। सुविधा का कोई दिक्कत आप लोग को नहीं होता है। ये हो गया काम किसका, तो आपका सचिवालय सहायक का हो गया, सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट का हो गया, ठीक है।
अब आगे देखते हैं हम लोग सब इंस्पेक्टर का, क्योंकि ये भी बहुत पॉपुलर जॉब है और बिहार में हम कह लें कि युवाओं की पसंद बनते जा रहा है बिहार दरोगा, क्योंकि इतना मतलब पोस्ट निकाल रहा है और इतना इसका चर्चा चलता है, क्योंकि आपके नज़र के बीच में वो आते रहता है। आप सचिवालय सहायक के कर्मचारी से बहुत कम मिल पाते होंगे जितना आप दरोगा पुलिस को दिन भर देखते होंगे, तो अंतर हो जाता है कि जिसको हम ज़्यादा देख रहे हैं, ज़्यादा सुन रहे हैं, ज़्यादा सोच रहे हैं, उसका काम को समझ रहे हैं, उसका रुतबा को समझ रहे हैं, तो थोड़ा सा वो नज़र में आता है कि नहीं ये तो बहुत अच्छा हमको करना चाहिए। लेकिन अंदर में आपका क्या है वो आप कभी देखते हैं नहीं कि हमको पसंद कैसा है, मेरा मन कैसा है, परिवार के साथ या परिवार के बाद क्या करना है ना, वो चीज़ भी आप लोग इसमें समझिएगा। सिर्फ तैयारी करने से नहीं होता, थोड़ा टेक्निकल आप लोग को जानना भी चाहिए, तब जाकर के चूज करना चाहिए। अब आते हैं हम लोग बिहार दरोगा के काम को देखते हैं। बिहार दरोगा काम देखिएगा तो इसका फील्ड वर्क होता है, आप लोग सब जानते हैं फील्ड वर्क है। आपको ऑफिस में कभी बैठना ही नहीं है, बैठना भी हो तो चार्जशीट फाइल करके फिर बाहर निकलना है, जांच पड़ताल के लिए इन्वेस्टिगेशन करते रहना आप लोग को, इस तरह का चीज अनुसंधान करते रहना। तो इस तरह का चीज क्या है दरोगा में आप लोग को देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। पोस्ट कोई खराब नहीं है, पोस्ट दोनों अपर लेवल का पोस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। 24 आवर ड्यूटी, नो हॉलीडे, कभी इसका हॉलीडे नहीं होता है। सरकार आपको छुट्टी देगा तभी आ सकते हैं, उसका मन होगा तभी आ सकते हैं, और खास करके आप पर्व त्योहार में तो और नहीं आइएगा, उस समय और ड्यूटी बढ़ा जाता है, क्योंकि उस समय हादसा हंगामा ज्यादा होता है, तो और पुलिस का ड्यूटी जो है बढ़ जाता है, तो आप लोग को छुट्टी और नहीं मिलता है, जबकि यहाँ पे ऑटोमेटिक आप लोग को ज्यादा छुट्टी मिल सकता है, ठीक है। समझ रहे हैं धीरे धीरे अंतर आप लोग। तो अपने अंदर के जो आपके विश्वास होंगे इसको लेकर के कि हाँ हमें ऐसा चाहिए, तो अपने अनुसार ढाल लीजिएगा इस चीज को सुन करके, ठीक है। 24 आवर ड्यूटी यानी कि हमेशा रात में 3 बजे भी आप सोए हुए हैं, आपको अगर एसपी डीएसपी बड़ा बाबू इंस्पेक्टर का फोन आ गया तो आपको जाना पड़ेगा जहां पे घटना हुआ है, घटनास्थल पे जा करके उसको जांच कर करके आपको सब सही से करना पड़ेगा। इसमें ऐसा नहीं है टाइम था उसके बाद आपसे कोई मतलब नहीं होगा ऑफिसर सबको, ठीक है। ये चीज हो गया। थाना को संभालना होता है, उसको थाना में जितना भी देख रेख होता है बहुत तरह का, मतलब हमेशा क्या होगा ना, थाना में बैठे हुए भी है ना, हो सकता है कि आप फ्री होकर थाना में बैठे हुए हैं, तुरंत एक सर फोड़ करके पूरा खून लेकर के आ गया आपके सामने, लिखिए मेरा केस फाइल करिए, लिखना पड़ेगा, क्या करिए, आपका काम ही हुआ। हॉस्पिटल में मतलब केस हो गया, मार हो गया, कोई कट गया, मर गया, जहां तहां जाना तुरंत मतलब आपको काम आते रहेगा। थाना बिजी जगह पे है, पटना ऐसे इलाका में है, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है वहां पे, तो मतलब समझिए 1 मिनट का आपको फुर्सत नहीं मिलेगा, ठीक है। ये चीज हो गया। इसमें चोर पुलिस का खेल है, इसमें हमेशा आपको रिस्क पर लगेगा कि हरदम चोर पुलिस का खेल, मतलब जांचना है कौन चोर है, कौन बढ़िया आदमी है, कौन किससे बोलना है ज्यादा, किससे कम बोलना है, किसको मारना है, किसको अंदर ले जाना है, बहुत तरह का मैनेजमेंट इसमें होता है। आप देखते ही होंगे, ये तो लोकल जॉब है, आप हमेशा इसको देखते हैं कि दारू पकड़ा गया, पकड़ना है कि नहीं पकड़ना है, कि पैसा लेके छोड़ देना है, सब मेंटलिटी मतलब मैनेजमेंट बहुत ज्यादा है इसमें, हमेशा सेकंड पे मैनेजमेंट करना पड़ता है कि इसको मारे कि नहीं मारे, हो सकता है हमको मारने लगे, इस तरह का जॉब है, थोड़ा सा ये रिक्सी है। रोड का बादशाह तो इसको देखेंगे ही, रोड पर चलता है तो गुंडा और पुलिस में कोई अंतर नहीं रखता है, इससे बड़ा कोई गुंडा है और ना पुलिस, तो ये है ही, ठीक है। इस चीज को भी समझना है कि रोड का बादशाह ये है, कहीं भी कुछ भी चालान वगैरह कितना ही मन होता है काट देता है, किसी को भी छोड़ देता है, किसी को भी पकड़ लेता है। तो थोड़ा सा अगर हम रुतबा के तौर पर बात कर लें, अभी तक तो हम बात किए काम के तौर पर, आराम के तौर पर, रुतबा के तौर पे हम अगर बात कर लें तो रुतबा में आपको ये बहुत ही पसंद आने वाला है। जिसको मन किया 4 डंडा आज मारने का मन कर रहा है, हाथ में खुजली हो रहा है, मार के उसको बर्बाद कर दिया। ये कभी किसी को मार नहीं पाएंगे, यानी किसी पर दबाव नहीं दे सकते हैं, अपने अधिकारी पर दे सकते हैं, लेकिन पब्लिक में कभी किसी को बोलने का इनको अधिकार कभी नहीं होता है, होना भी नहीं चाहिए, पब्लिक से कोई मतलब ही नहीं है। ये चीज इसको मिला हुआ है पावर कि आपको देखता है लोग, जब वो किसी को मार रहा है, किसी को पकड़ के ले जा रहा है, तो आपके नजर में लगेगा कि देखो तो ये तो हीरो है, पुलिस थोड़ी है, तो हीरो है, किसी को कुछ भी कर रहा है। ये चीज इसके अंदर होता है। तो अब तो बहुत ही कम हो गया, सशक्त हो गया है कानून बहुत ज्यादा। लॉ एंड ऑर्डर का काम इसको मिलता है, विवाद को सुलझाना, विवाद को उलझाना इसका काम होता है, यानी कि विवाद को सुलझा भी सकता है, सुलझा हुआ विवाद को उलझा भी सकता है, इसमें पावर होता है। हमेशा पब्लिक के बीच में रहना सबसे बड़ी खासियत ये है, आदमी के बीच में आप रहिएगा, रहता ये भी आदमी के बीच है, लेकिन लिमिट वही हमेशा मिलते हैं। एक ही आदमी का दर्शन इसको रोज करना पड़ेगा। इसका क्या है कि हमेशा जगह बदलेगा, आदमी बदलेगा, नियम बदलेगा, कानून बदलेगा, उसका सोच बदलेगा, विचार बदलेगा, बिहेव बदलेगा, हर चीज बदलते रहेगा। इसमें आपको हमेशा आज कहाँ जाना है, कल कहाँ जाना है, परसों कहाँ जाना है, हमेशा बदलते रहेगा आपका। हमेशा आपको एक्टिव माइंड से काम करना होता है। जितने वर्ष तक आप इसमें जॉब करते हैं, बिहार दरोगा में बहुत ही रिक्सी पोस्ट है, लेकिन एक्टिव बहुत ज्यादा, हमेशा आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलेगा। आप जितना आदमी से जिंदगी भर बात कर पाइएगा, उतना आदमी शायद ही कोई बात कर पाएगा, किसी का दिमाग को पढ़ पाएगा, किसी सोल्यूशन को सॉल्व कर पाएगा, शायद ही कोई कर पाएगा, ये बहुत ज्यादा करता है। तो ये सब चीज समझ रहे हैं आप कि आपसे होगा, आपके अंदर है ये चीज, समझ रहे हैं ये होगा कि ये होगा, आप लोग समझ रहे होंगे। फिर आगे चलते हैं हम लोग। ये सबसे बड़ा चीज है कि विवाद सुलझना, ये हमेशा पब्लिक के बीच में रहना, और ये पब्लिक से थोड़ा सा दूर रहता है। इसका पोस्टिंग होगा बिहार में कहीं भी, कोई भी थाना है वहां पे, छोटे से बड़े जगह पे, मतलब ऐसा नहीं कि डिस्ट्रिक्ट में ही, सब जगह देखते हैं सब जगह पुलिस भरा हुआ है, तो कहीं भी इसका पोस्टिंग हो सकता है। और ऐसा जगह पोस्टिंग होगा जहाँ पे कोई काम नहीं हो, कभी कभी पोस्टिंग बदलते रहता है, ऐसा नहीं है कि हमेशा मतलब कि बदलेगा, लेकिन हाँ ऐसा भी थाना आपको जिंदगी में मिलेगा कि जहाँ कोई काम नहीं, बैठे हुए हैं, मच्छी मार रहे हैं, कोई आ ही नहीं रहा, किसी का सर फूट ही नहीं, इतना शांति इलाका है, कुछ हो ही नहीं रहा, ऐसा भी होगा तो वहां भी आपको मन नहीं लगेगा, क्योंकि 4 साल आप काम किए वहां जहाँ पे 1 मिनट का फुर्सत नहीं है, और अभी हम वहां काम कर रहे हैं जहाँ फुर्सत ही फुर्सत है, 1 मिनट का हमको परेशानी ही नहीं है, तो थोड़ा सा दिक्कत होता है। हमेशा एक तरह से जीना ज्यादा अच्छा होता है, ठीक है। हम बदलते रहेगा तो थोड़ा सा परेशानी आपको लगेगा, और जहाँ तहाँ भेजा, कहीं बहुत सुविधा है, कहीं लाइन भी नहीं है, पानी भी अच्छा नहीं मिल रहा है, खाना भी अच्छा नहीं मिल रहा है, हमेशा बदलते रहिएगा आप लोग, तो ये चीज इसमें हो जाएगा आप लोग को।
उसके बाद हाई रिस्क जॉब तो ये है ही, थोड़ा सा रिस्क इसमें ज़्यादा है। कब कौन आदमी आपको मिल जाएगा, किस रूप में मिल जाएगा, किस दिमाग में मिल जाएगा, ये कहना बहुत मुश्किल होता है कि हम जिससे बात कर रहे हैं और उसको हम पकड़ने वाले हैं, मारने वाले हैं, वो किस दिमाग का, कहाँ तक उसका पहुँच है, उसको झेलना है, उसका थर्मामीटर से उसको नापना है कि कितना वो सोच सकता है। ये चीज़ भी आप लोग समझ रहे होंगे। तो ये भी अंतर थोड़ा सा होता है, इसलिए इसको हाई रिस्क बोलते हैं, इसको थोड़ा सा लो रिस्क बोलते हैं। रिस्क तो इसको है नहीं, क्या रिस्क है, पदाधिकारी से अपना मिलना है, वहीं बैठना है, मीटिंग करना, नहीं मन फिर नहीं करो मीटिंग, कोई दिक्कत तुमको थोड़ी कोई मारने आ रहा है। ये चीज़ आप लोग समझ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब चलते हैं प्रमोशन। तो काम उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे समझ गए होंगे कि काम में क्या अंतर है। आपका काम क्या होगा, आपको मन है कि आराम से बैठ करके जितना सैलरी है, और सैलरी में कम नहीं है, सैलरी ये और ये दोनों कम नहीं है, कोई कम नहीं है, अब मन पर है, ये तो मन पर है, जितना मन उतना कमा सकते हैं आप। तो ये चीज़ भी है। तो आपको काम कैसा पसंद है, मतलब बैठ करके हमको करना है, पंखा के नीचे, एसी के नीचे, कूलर के नीचे हमको काम करना है, ज़्यादा परेशानी नहीं है, बैठ करके हम पेट निकालेंगे, खाएंगे, आराम से काम करेंगे, सैलरी लेंगे और रिटायर हो जाएंगे समय से। यहाँ पर है कि फिट रहेंगे, पूरा मस्त रहेंगे, हीरो जैसा काम करेंगे और हर किसी को रोज मतलब सबका सोल्यूशन सॉल्व करेंगे, और हम मतलब हो सकता है ना कि सेवा भी करेंगे, मतलब बहुत कोई ईमानदार भी होता है कि हम सेवा करेंगे, गरीब को देखेंगे, गरीबों का मसीहा बनेंगे। तो ये गरीब के मसीहा कभी नहीं बन पाएंगे, और ये बन करके दिखा देते हैं, हम नाम भी रोशन करते हैं और बहुत सारे नाम बदनाम भी करते हैं। तो हर तरह का है, लेकिन जो आपका सोच है वो आप दोनों में डिसाइड कर लीजिएगा आपको कहाँ रहना है। अब बात करते हैं थोड़ा सा प्रमोशन पे हम लोग कि प्रमोशन में क्या होता है, दोनों का प्रमोशन में क्या अंतर है। हमेशा बिहार दरोगा ही नहीं रहिएगा आप ऊपर भी जाइएगा, और हमेशा ये सचिवालय सहायक ही नहीं रहिएगा, इससे ऊपर जाइएगा। तो प्रमोशन का क्या क्या है क्राइटेरिया देखिएगा यहाँ पे। सबसे पहले तो आप लोग सचिवालय सहायक के रूप में बहाल होंगे, जो सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट होगा। उसके बाद आप लोग प्रशाखा पदाधिकारी हो जाएंगे। प्रशाखा पदाधिकारी यानी जो शाखा में आप सहायक के रूप में काम कर रहे थे, वहाँ का पदाधिकारी के रूप में लगभग काम करने लगेंगे आप। तो ये हो गया आप लोग का क्या, ब्रांच ऑफिसर के रूप में, और ये होगा सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट। और फिर अवर सचिव के रूप में आप लोग का अगला प्रमोशन होगा, यानी अपर सेक्रेटरी के रूप में आप लोग काम करेंगे। इसके बाद आप लोग का अगर प्रमोशन होता है तो आप उप सचिव के रूप में, यानी कि डिप्टी सेक्रेटरी के रूप में आप लोग का फिर चुनाव होगा। उसके बाद आप लोग यहाँ पे सेलेक्ट किए जाएंगे, इस तरह का आप लोग का प्रमोशन होगा। उसके बाद यहाँ से भी आपका अगर प्रमोशन होता है तो आप संयुक्त सचिव के रूप में चुने जाएंगे, संयुक्त सचिव बन सकते हैं, जिसको आप लोग ज्वाइंट सेक्रेटरी कहा जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया आप लोग का पदोन्नति, मतलब कि आगे बढ़िएगा तो इस पद तक भी आप पहुंच सकते हैं। हाँ, लेकिन थोड़ा साल लग जाएगा, 15-20 साल तक लग जाएगा आपको यहाँ तक जाने में, 6 साल में करीब यहाँ आप पहुँच पाइएगा। तो ये भी पोस्ट कोई कम नहीं है, बहुत बड़ा पोस्ट है, वो बहुत बड़ा पोस्ट है, 4600 ग्रेड का पोस्ट है। सोचिए कितना बड़ा पोस्ट है, बहुत अच्छा सैलरी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए हम यहाँ देखते हैं प्रमोशन का। तो इस तरह का प्रमोशन आपको इसमें देखने के लिए मिलेगा, समय बाय समय, मतलब कि थोड़ा समय लगेगा लेकिन आप लोग पहुंचेगा अपने अनुसार, काम के अनुसार भी होता है। अच्छा काम करिएगा तो जल्दी पहुंचेगा, थोड़ा खराब हो जाएगा, कुछ दाग वगैरह लग जाएगा तो दिक्कत होता है। तो सब में वैसा ही है। इसका प्रमोशन देखते हैं। सबसे पहले आप दरोगा में तो मतलब इन्वॉल्व भी हुए। सबसे पहले दरोगा का आपका पोस्टिंग हुआ, दरोगा बने आप, बिहार दरोगा सब इंस्पेक्टर। उसके बाद हो सके तो आप थानाध्यक्ष बनिएगा। अब ये कोई पोस्ट नहीं है, यहाँ पे वैकेंसी नहीं निकाला जाता है, डायरेक्ट वैकेंसी यहाँ पे नहीं आता है कि आपको थानाध्यक्ष बनाया जाएगा या बड़ा बाबू बनाया जाएगा, तो यहाँ पे ये नहीं होता है। इसको हम लोग थाना इंचार्ज के नाम से भी जानते हैं कि थाना इंचार्ज ये होता क्या है, पोस्ट है, लेकिन ये आपको डायरेक्ट वैकेंसी के तौर पर नहीं देखने को मिलेगा। ये एक मॉनिटर के तौर पे काम करता है। जिस थाना में 5-6 दरोगा है तो 5-6 दरोगा को मैनेज के लिए एक मॉनिटर बनाया था। जैसे देखते हैं क्लास में 20-25 लड़का है, उसमें एक मॉनिटर होता है जिसका बात सर सुनते हैं, सर उसी को बोलते हैं और वो सब लड़का को बोल देता है कि होमवर्क करके आना है, ये जांच करना है, ये सुनना है। उसी तरह से 5-6 दरोगा अगर एक थाना में है तो एक थानाध्यक्ष होता है जो कि डायरेक्ट कॉन्टेक्ट रखता है एसपी से। एसपी को अगर उस थाने में कोई बात पहुंचाना होगा तो 6 दरोगा को नहीं बोलेगा, सिर्फ वो थानाध्यक्ष को बोलेगा, बड़ा बाबू उसी को बोलते हैं, थाना इंचार्ज भी उसी को बोलते हैं, उसको बोलेगा और वो टोटल दरोगा को बता देगा। तो ये भी दरोगा ही होता है, ये कोई इंस्पेक्टर डीएसपी नहीं होगा, ये भी दरोगा ही है, सिर्फ मॉनिटर हो गया उसका। ये चीज समझ गए। तो ये होता है, और ये इसका पावर थोड़ा सा बढ़ जाता है, यानी कि थोड़ा सा अंडर में रहना पड़ता है। थोड़ा सा तो बढ़ ही जाएगा ना कि मॉनिटर हो गया तो थोड़ा सा इसको सुनना पड़ता है, और ये थाना में थोड़ा सा इंचार्ज हो गया तो इसका थोड़ा पद वहाँ पे लगता है कि हाँ भाई बड़ा बाबू आ रहे हैं तो डरना पड़ता है दरोगा को। है वो भी दरोगा, ये भी दरोगा। ये बनता कैसे है, तो सीनियर के हिसाब से, जो ज़्यादा सीनियर हो जाता है, जिसका अनुभव ज़्यादा हो गया तो उसको एसपी ही चुन देता है कि तुम भाई बड़ा दरोगा है, तुम बड़ा बाबू है, तुम ये सबको संभालो, तुमसे हम बात करेंगे। तो ये होता है, कोई पोस्ट नहीं है, सरकारी पोस्ट नहीं है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग कि सरकारी पोस्ट ऐसा नहीं समझिएगा कि सरकार का आदमी नहीं, सरकार का आदमी है लेकिन खुद से बनाया गया, उसी के अंदर एक निर्माण किया गया। उसके बाद आप लोग का इंस्पेक्टर, ये नहीं भी बने तो दरोगा डायरेक्ट आप इंस्पेक्टर बन सकते हैं। और उसके बाद आप लोग का इंस्पेक्टर के आगे जब बढ़िएगा तो इंस्पेक्टर का काम थोड़ा सा इजी हो जाता है, ज्यादा भाग दौड़ना, लेकिन फील्ड का ही वर्क है, लेकिन ज्यादा नहीं, ऑफिशियल वर्क में इसमें इंक्लूड होता है। जांच पड़ताल करना, कहाँ क्या हो रहा है, इंस्पेक्शन करना, ये सब चीज जो होता है इंस्पेक्टर का काम होता है। फिर आप तो डीएसपी बन गए, उसके बाद आप एएसपी बन गए, असिस्टेंट एसपी का असिस्टेंट बन गए, उसके बाद आप लोग एसपी डायरेक्ट बन गए। तो फिर यहाँ पद तो बढ़ते ही जाता है। ये भी, इसमें भी आप लोग को समय लग सकता है, काफी समय लगता है, 6-7 साल आपको यहाँ जाने में आराम से लग सकता है। और वो कैटेगरी के हिसाब से भी डिसाइड होता है, और आपके काम के हिसाब से भी, जितना मेडल आप लेंगे, जितना नाम करेंगे, जितना अच्छा करेंगे, जितना मुख्यमंत्री एसपी की नज़र में आप रहेंगे, उतना जल्दी आप लोग का प्रमोशन होते रहेगा। तो आप ये सब चीज़ जानते भी होंगे, बहुत सारा फिल्म वगैरह में भी आप लोग देखे होंगे। समझ रहे हैं सब चीज़ को कि दरोगा का प्रमोशन और इसका प्रमोशन कहाँ है। लेकिन
प्रमोशन से एक आपको बात हम बताने वाले हैं कि इसका जो प्रमोशन होगा, जितना भी होगा ना, पैसा के हिसाब से ये ज्यादा आगे बढ़ेगा। इसका पे स्केल हमेशा आगे है। देखिए अब ये 4200 पे स्केल पे काम करता है, ये लेवल 6 का जॉब है, ये लेवल 7 का जॉब है, ठीक है। तो दोनों में अंतर क्या है, कहीं पर हम लिखे भी होंगे इसका, तो ये दोनों में अंतर है, तो नीचे लिखे हुए हैं, बताते हैं आपको। तो लेवल 7 और लेवल 6 में अंतर बहुत हो जाता है। वो 4600 ग्रेड पे हो जाता है, यानी कि उसका ग्रेड पे बहुत ज्यादा आगे, वेतन में आगे हो जाता है, और ये थोड़ा सा कम हो जाता है। तो प्रमोशन भी होगा तो हमेशा उसके प्रमोशन से ये थोड़ा सा सैलरी इसका कम रहेगा, ठीक है। ये चीज होता है। आगे देखते हैं हम लोग उसको। आगे हम बात करते हैं इसका सैलरी पे। सबसे जरूरी चीज है कि हमको बताइए कि पैसा कितना मिलेगा, पैसा हम कितना कमाएंगे। देश का सेवा तो चलिए ठीक है कर लेंगे, बिहार का राज्य का सेवा कर लेंगे, पैसा हम कितना कमाएंगे। पे स्केल का अगर हम बात कर लें तो ये 4600 पे स्केल का जॉब है, यानी कि बिहार सचिवालय सहायक का जो जॉब है 4600 बहुत ही अच्छा पे स्केल माना जाता है। लेवल 7 का जॉब है ये, और इसका बेसिक पे स्टार्ट होता है 45,000 से। बेसिक पे क्या होता है, तो आप जब जॉब करने जाते हैं तो आपको एक सरकारी ओरिजिनल मतलब बेसिक पे कहते हैं, यानी कि सिर्फ आपको वेतन कितना दिया जाता है सरकार की तरफ से, तो 45,000। लेकिन ये 45,000 बहुत ही कम है, बहुत ही कम है, क्योंकि ये सबका कम होता है, बेसिक पे सबसे कम होता है। और इसके आधार पे जब और चीजें जुड़ती है, जैसे कि टीए जुड़ गया, ट्रेवलिंग अलाउंस, उसका डीए जुड़ गया, महंगाई भत्ता, मेडिकल जुड़ गया, अराउंड ये क्या हाउस रेंट जुड़ गया, तो आपका वेतन बढ़ जाता है। सब चीज आपको सरकार की तरफ से फ्री जब मिलने लगता है तो सबका पैसा आपको मिलता है, ठीक है। सब जोड़ के आपको कम से कम 65,000 प्लस शुरुआत में आप लोग को मिलेगा। 70 भी जा सकता है, याद रखिएगा। 65 से 1 रुपया कम आप लोग को नहीं होगा। किसमें, बिहार सचिवालय सहायक में। सिर्फ आप जाते हैं, ज्वाइनिंग के समय आप लोग को इतना रुपया आप लोग को दिया जाएगा। कहाँ बेसिक पे 45,000 और कहाँ 65,000 प्लस पहुंच गया 70 भी। आपका जब ज्वाइनिंग होगा ना, तो अभी ज्वाइनिंग आप लोग करने होने वाला है, जो आप फॉर्म भरे हैं। जब भी फॉर्म आता है उसका लगभग 2 साल 3 साल बाद ही ज्वाइनिंग आप लोग का कराता है बिहार में कोई भी जॉब को, ठीक है। 2 साल कम से कम लगेगा, तो 2 साल बाद तो ये और बढ़ जाएगा, 70 प्लस भी हो जाएगा, ठीक है। इस चीज को आप लोग को समझना है, क्योंकि आप लोग सैलरी को लेकर के बहुत ज्यादा मतलब होते हैं कि कितना रुपया मिलेगा, इतना मेहनत कर रहे हैं, इतना पढ़ रहे हैं, हमारा पैसा कम देगा तो कैसे रहेंगे हम उसमें, फिर ये चीज हो जाता है। तो समझ गए इसको, ठीक है। अब आइए उसमें देख लेते हैं सैलरी को हम। इसमें पे स्केल का अगर हम बात करें तो 4200 पे स्केल इसका होता है, यानी कि उसका 4600, इसका 4200, 400 कम है, तो थोड़ा सा सैलरी में इसका अंतर हमेशा से रह जाएगा। इसका प्रमोशन और उसका प्रमोशन में अंतर हो जाता है, ठीक है। लेकिन मेन तो यहाँ काम को देखना था। पैसा तो ठीक है, फिर भी थोड़ा सा अंतर है, काम बहुत ज्यादा अंतर है, ठीक है। पूरा उलट जाता है काम, ये ऑफिस वो फील्ड, माने वो घर वो बाहर, पूरा उलट गया काम। लेवल 6 का जॉब है, और आपको बताया कि लेवल 6 का जॉब इसके तहत ही निकाला जाता था। जितना भी दरोगा का वैकेंसी आता था ना, वो आपका बीएसएससी ही लेता था। लेकिन अब 2016-17 के बाद से हुआ क्या, जब इसका गठन हो गया तो जाकर के इसका एक अलग आयोग बन गया, इसका अलग आयोग बन गया, और इसमें जो वैकेंसी ली जाती है वो लेवल 5 और लेवल 7 पर ली जाती है। मतलब इस दोनों लेवल का आपको फॉर्म मिला भी, जो फॉर्म आया हुआ है उसमें दोनों लेवल है 5 7, लेकिन 6 नहीं मिलेगा। 6 आपको अलग से मिलेगा, कहाँ पे, तो बिहार दरोगा, बिहार एक्साइज सब इंस्पेक्टर जो है उसमें आपको 6 लेवल का जॉब ये देखने के लिए मिलता है, ठीक है। अलग कर दिया गया इसको, क्योंकि उसमें फिजिकल है, थोड़ा सा क्राइटेरिया इसका अलग हो जाता है, तो अच्छा किया इसको अलग करके, ज्यादा लोड था उस पर, इसलिए इसको अलग किया गया। लेवल 6 का जॉब हो गया, इसका बेसिक पे 35,500 है, कम है उससे, कितना 45,000 लगभग, ऐसे 44,900 है इसका। लेकिन इसका क्या है कि 35,500, 35,400 है, तो लगभग हम अराउंड में लिख दिए हैं, जो कि समझने में अच्छा हो। बेसिक पे इसका क्या है, तो इतना है। और ये बेसिक पे के आधार पर जब बहुत चीज जुड़ता है, टीए, डीए, हाउस रेंट और भी बहुत सारी चीज, मतलब भत्ता जब जुड़ता है इसमें बहुत ज्यादा, तो करीब इसका 53,000 प्लस सैलरी हो जाएगा। ये आपको 60,000 भी जा सकता है, 56, 57, 58 भी जा सकता है। और भी चीजें जब जुड़ेगी, वर्दी का पैसा भी दे देगा आपको, कंबल ठंडा में आएगा तो उसका भी पैसा दे देगा, हर चीज का आपको पैसा दे देगा वो, तो जुड़ जाएगा ना, वो वेतन में ही जुड़ेगा, कहाँ जुड़ेगा वो। तो इसका भी सैलरी कम नहीं है, इसका भी सैलरी बहुत अच्छा, और ये तो बहुत ज्यादा फेमस है इस नाम के लिए कि बिहार दरोगा का अगर बात कर लें तो किसी से ही पूछेगा बिहार में कि बिहार दरोगा कितना कमाता है, तो 2 लाख से महीना से कम आपको बोलेगा ही नहीं कि 2 लाख महीना से कम कमाता है। कहा है, आप समझ ही रहे हैं क्यों। तो इस चीज के लिए भी ये बहुत ज्यादा फेमस है बिहार दरोगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। तो ये आपको हो गया है, हाँ देखिए एक इंपॉर्टेंट बात आपको नहीं बताया कि ग्रुप सी लेवल का ये जॉब है। ये जो जॉब है बिहार दरोगा ग्रुप सी लेवल का है, और इसका जो ग्रुप है वो ग्रुप बी लेवल का ये पोस्ट है। बिहार सचिवालय सहायक ग्रुप बी, बहुत अंतर हो जाता है ग्रुप में। ग्रुप ए सबसे अच्छा होता है जो IAS IPS का होता है, फिर ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी। और ग्रुप डी में आप लोग देखते हैं ग्रुप डी का फॉर्म निकलता है रेलवे के तहत, वो ग्रुप डी हो गया। काम कैसा था आप लोग को पता ही है। तो ये सारा अंतर को आप लोग समझ पाए होंगे। तो एक और चीज पर हम बात करते हैं कि इसका वजह क्या है कि आप इसको चुनिएगा, क्यों आप इस पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा। तो आप अपने अंदर एक फिजिकल क्राइटेरिया को देखिएगा कि हम फिजिकल करने के लिए, और फिजिकल में सबसे पहले हाइट, अगर आपका हाइट ही 165 सेंटीमीटर, 167 सेंटीमीटर या 170 सेंटीमीटर से कम है तो आप पुलिस लेवल का जॉब के लिए एलिजिबल ही नहीं रहिएगा। तो आप तो सोचना ही नहीं कि आप दरोगा बनेंगे, SP बनेंगे, DSP बनेंगे, ये तो सोचना ही नहीं है आपको। अगर आपका हाइट कम है, मतलब पुलिस लेवल का जॉब का हाइट नहीं, 167 नहीं है, 165 नहीं है,
तब आपको क्या करना चाहिए, आंख मूंद करके सचिवालय सहायक को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि हाँ यही जॉब हम करेंगे, चाहे कैसा भी काम होगा हम कर लेंगे, मन मार के भी कर लेंगे, क्योंकि अब तो है ही नहीं और प्राकृतिक गुण ही हमें कम है, तो फिर कैसे हो पाएगा, ठीक है, हाइट ही नहीं है। तो ये चीज होगा। लाइफ स्टाइल भी आपको देखना पड़ेगा कि हम कैसे जीना चाहते हैं, हमको कैसा पसंद है, तब हम इस जॉब को करेंगे। सोच आपको देखना पड़ेगा कि मेरा सोच क्या है। हम हमेशा सप्ताह भर काम नहीं कर सकते, हमको 2 दिन छुट्टी 1 दिन छुट्टी हमको चाहिए। हम फैमिली के साथ वक्त बिताना चाहते हैं तो चाहते हैं, चाहे जॉब कोई भी हमको करना पड़े। वो आपका डिपेंड करेगा। पैसा कम भी मिलेगा, बैठ करके काम हमको करना है, ज़्यादा हमको हड़बड़ी नहीं है, ज़्यादा का पैसा का हमको लोभ नहीं है एक जगह कि नहीं हमको पैसा पूरा चाहिए, तुम चाहे काम जैसा भी करवा लो, दोनों में। तो आप देखिएगा। उसके बाद आराम भी आप लोग खोजेंगे, हमको आराम चाहिए, ज़्यादा भाग दौड़ हमको नहीं करना है और हमको आराम वाला जॉब चाहिए, तो वो भी अपने अनुसार देखिएगा। और ये रहा एक छोटा सा वायरस जो कि घूस का होता है, वो किस में ज़्यादा होता है। दोनों फेमस है, सचिवालय सहायक भी और बिहार दरोगा दोनों फेमस है इसके लिए, लेकिन हो सकता है इसमें थोड़ा सा कम मौका मिले, इसमें ज़्यादा मौका मिलता है। और ये इसलिए हम बता रहे हैं आप लोगों को कि ये व्यवस्था जिंदगी में ठप होने वाला नहीं है, भ्रष्टाचार कम होने वाला नहीं है। हम रियलिटी पर अगर बात कर लें तो अन्ना हजारे के जैसा अनशन पे बैठ जाएंगे कि नहीं भ्रष्टाचार खत्म हो, घूस लेना सब छोड़ दे, ये छोड़ दे, वो छोड़ दे, ऐसा कभी नहीं होगा। इस देश में जब तक नियम कानून है तब तक आतंकवादी का उत्पत्ति होते रहेगा। लेकिन जब आप लोग को अपने अंदर सोचना है कि हम किस लेवल तक ईमानदार हैं और किस लेवल तक हम बेईमान हैं। कभी कोई भी शिक्षा आप लोग को ये नहीं बताता है कि आप बेईमान बन जाइए, किसी का बुराई करिए, किसी का आप दिक्कत करिए, किसी को ये नहीं सिखाता है। सिचुएशन सब कराता है, ठीक है। तो वो हम कभी नहीं बोल पाएंगे कि आपको यही करना है। वो आपके अंदर जो संस्कार मिला है, जो आपका नियम कानून है, जो आपका पहले से आपका विचार है, जो शिक्षा है, वो आपके साथ हमेशा जिंदगी भर रहने वाला है। वो अपने अनुसार आप लोग देख लीजिएगा। जो रियलिटी हम उस पर बात करते हैं कि घूस लिया जाता है और ये लिया जाता भी रहेगा, कभी खत्म नहीं होने वाला है, चाहे कितना भी कर ले। इस पर पर्दा लगाया जा सकता है लेकिन खत्म ये कभी नहीं होगा। तो ये चीज़ पर अगर हम बात कर लें तो दोनों इसमें लिए फेमस है, लेकिन ज़्यादातर बात करें तो सुविधाएं इसको मिलती है, मौका इसको मिलता है, इसको थोड़ा सा कम मिल पाता है, पब्लिक के बीच में नहीं रहता। तो अपना ऑफिसर से ही जो उलटफेर करता है, जो भी वो अलग बात हो गई। तो इसको ज़्यादा मौका मिलता है यहाँ पर, तो अपने अनुसार आप लोग देख लीजिएगा। हम उतना ज़्यादा बात इस पर नहीं कर पाएंगे, अच्छा भी नहीं लगता है। तो ये सभी तरह की जानकारियाँ आपके लिए बहुत ही जरूरी थी, जो कि आपको जाननी थी फॉर्म भरने से पहले कि हम किस फॉर्म को भर रहे हैं और कैसे हम लोग को तैयारी करना है। उम्मीद है आप लोग को सब चीज़ समझ में आया होगा। और ये जो वायरस वाला पॉइंट था इसको आप लोग इग्नोर करके चलिएगा, ये अपने अनुसार आप लोग लेकर चलिएगा। इस पर हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, चर्चा करने लगेंगे तो फिर एक अलग वीडियो हमको इस पर बनाना पड़ जाएगा कि क्या है, कैसे होता है, सब चीज़ जानते हैं हम। तो वो अलग हम चीज़, मतलब ये वायरस को हम थोड़ा सा अलग करना चाहते हैं। बाकी सब जानकारी आपको जो हम बताए, इस दोनों में आप लोग जरूर अपने अंदर थोड़ा सा समय दीजिए, अपने आप को समय दीजिए और सोचिए कि हम क्या कर सकते हैं, क्या मेरे लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। तब जाकर किसी तैयारी करिए, मजा आ जाएगा आपको जीवन जीने में। कभी एहसास नहीं होगा कि हम मेहनत किए थे, ये नहीं लगेगा। कभी ये लगेगा हमेशा कि हमने जिंदगी जिया है, जिंदगी को जी रहे हैं, हम जो चाहते थे वही हमको प्राप्त हो गया, ठीक है। तो ये दोनों में से जो भी पोस्ट आप भरना चाहते हैं आराम से भरिए, जाकर के तैयारी करिए, कोई दिक्कत नहीं है, सब चीज़ बता दिए। और भी वीडियो आपको बिहार सचिवालय पर मिलेगा, बहुत ज़्यादा वीडियो। अगर आप लोग नए हैं मेरे वीडियो पे तो आपको समय देना चाहिए मेरे चैनल पे। बहुत ज़्यादा वीडियो बिहार दरोगा पे हम भी स्पेशल वीडियो लाए थे। और ये जो बिहार दरोगा का पोस्ट है ना, इसमें सार्जेंट का ही पोस्ट आता है, बिहार दरोगा सार्जेंट। उस दोनों में भी हम अंतर को बता चुके हैं कि सार्जेंट में क्या अंतर है, बिहार दरोगा में क्या अंतर है, वो सब आपको प्लेलिस्ट में मिलेगा। बिहार दरोगा का प्लेलिस्ट बना हुआ होगा मेरे चैनल पर। और ये भी आपको बहुत सारा वीडियो में लूसेंट का वीडियो मिलेगा, क्राउन का वीडियो मिलेगा, कैसे पढ़ना, क्या करना, बहुत तरह का स्ट्रेटजी वीडियो, बिहार दरोगा की तैयारी करने का बहुत सारा वीडियो आपको मिलेगा। आपको सिर्फ क्या करना है, समय देना है। मेरे प्लेलिस्ट पे जाकर के चैनल के लोगों पे क्लिक करिए और हर तरह का वीडियो मेरे चैनल पर डाला गया, जाकर के देखिए। और सबसे पहला बात कि आप लोग हमसे जुड़ करके रहिए, यानी कि जो भी नेक्स्ट वीडियो आएगा आपके पास पहुंच जाएगा। सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, यानी कि दबा के रखिए, आराम से अपना ऑन कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो जो है आपके पास सबसे पहले पहुंच सके और उसका फायदा आप, उसका लाभ आप उठा सके, ठीक है। ये चीज हो गया। सारा जानकारी आप लोग को समझ में अगर आया है तो इस वीडियो को एक लाइक करके शेयर जरूर कर दिए अपने दोस्तों में, जो इस दोनों में कंफ्यूज है कि हमें कौन सा फॉर्म भरना चाहिए, कौन सा तैयारी करना चाहिए, उसको जरूर आप लोग इस वीडियो को शेयर करिए। और इसी अंदाज के साथ आपके साथ मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप मेरा टोटल वीडियो देखना चाहते हैं बिहार दरोगा, तो यहाँ पे एक प्लेलिस्ट आ रहा होगा, इस पर क्लिक करके देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, प्लेलिस्ट जरूर मेरा चैनल का चेक करें, ठीक है। फिर मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।